बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी गाने का बचपन से शौक है और मैं बचपन से गाते आ रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं करीब 7-8 साल का था, तो मैं अपने गाँव में ताजिया का सॉन्ग गाता था। काटम दिन मगयम्मा लगलै बजरिए हाय हाय लगलै बजरिए अल्लाह मक्का तम दिन मगयम्मा लगलै बजरिए हाय हाय लगलै बजरिए अल्लाह। नमस्कार, मैं एंकर राहुल मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने OTT प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल गरीब घर पे। और आज मैं एक ऐसे पर्सन जो कि हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे पहले दिन से ही उनका एक रफ्तार जो है वो बहुत ही अलग तरीके से चल रहा है। तो एक वायरल बॉय भी बोल सकते हैं, वायरल सिंगर भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस गाने को उन्होंने गाया है वो एक ऐसा गाना है जो कि हर सुनने वाले के ऊपर एक अलग छाप छोड़ते हुए जा रहा है। और उस चीज़ का उनका व्यू एक इतना बड़ा वो बन चुका है क्योंकि हर मिनट में हर सेकंड में उनका व्यू का जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ते जा रही है। तो आज हम उसी को कवर अप करने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के MRS म्यूजिक के स्टूडियो में, जिसको कि शॉर्ट नेम MRS म्यूजिक कहते हैं और लॉन्ग नाम अगर बात करूँ तो महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से मैं लाइव आपके साथ जुड़ चुका हूँ। और ये हमारे साथ आज सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं। और सिंगिंग जगत में अगर पहले गाने से अगर आपको एक वायरल का टैग मिल रहा है तो वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो हम आप लोग सोच रहे हैं कि किन से बात करने की बात कर रहे हैं, तो मैं बात मधुबनी जिला से रहने वाले हैं। और मधुबनी जिला जो कि मैं बता दूं कि मिथिलांचल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां की वहां का पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। और पेंटिंग के बदौलत उनका नाम जो है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जाता है और वर्ल्ड में पूरा फेमस होता है वहाँ का मिथिला पेंटिंग। और वहीं से ये कहीं ना कहीं और जिस तरीके से इनका रफ्तार है, जिस तरीके से इनके गाने का जो रफ्तार लिया है, और वो गाना जो मैं बताना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन जो है तो थोड़ा सा पेन करेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कौन सा ऐसा गाना है जो कि वायरल और बहुत अच्छे तरीके से वायरल हो रहा है अभी इस गाने में। तो घोड़ा के लगा मुधे ने दादा करई रोदाना घोड़ा के लगा मुधे ने दादा करई रोदाना कहाँ हो जाई छलरी लाहू से हाय। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ज़्यादा बातचीत ना करते हुए रूबरू करवाना चाहूँगा जो कि आज OTT प्लेटफॉर्म पे अपना पहले कदम से उन्होंने एक मुकाम की तरफ बढ़ते हुए। तो चलिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा कैमरामैन से, चाहूँगा मैं थोड़ा आप पैन कीजिएगा कैमरा को और हमारे फ्रेम में रखेंगे, इस कैमरे के फ्रेम में। तो चलिए सबसे पहले सर आपका स्वागत है गरीब घर के चैनल में। नमस्ते, प्रणाम। जितने हमारे गरीब घर को देखने वाले हमारे श्रोतागण हैं, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सभी श्रोता बंधु की तरफ से मैं आपको वालेकुम करता हूँ, इसलिए कि सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा कर्तव्य ही होता है कि जो भी हमारे दर्शक है उनकी सारी जानकारी और जो भी उनका क्वेश्चन होता है उस चीज़ को लेकर के हम कहीं ना कहीं आप तक वो पहुँचे और उनका जो भी क्वेश्चन होता है उनके मन में जो एक सवाल रहते हैं वो हम कहीं ना कहीं आप तक लेकर के आए। और जिस तरीके से आपका पहला गाना से ही वायरल होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ में जैसे माही जी आपका जो सफ़र है, इसलिए कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो एक सफ़र है वो किस तरीके से शुरुआत हुआ और पहले गाने से जिस तरीके से वायरल हो रहे तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे भाई लोग को इतना प्यार दुलार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा एक ताजिया का गाना इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है। और मैं इससे पहले भी गाता था, तो पहले भोजपुरी में गया, तो फिर भोजपुरी गाना गाया, तो फिर उतना भोजपुरी में भी 1-2 गाना हुआ जो क्लिक हुआ। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो हमारे कंपनी वाले थे उससे थोड़ा कुछ मतभेद हो गया, तो हम फिर छोड़ दिए गाना। लेकिन कहता है ना कि जिसके अंदर जो कला होता है वो छुपता नहीं है। तो मैं करीब-करीब 1 डेढ़ साल छोड़ दिया था, लेकिन मैं दूसरे का गाना सुनता था तो मेरे अंदर से एकदम से उबाल आता था कि मैं भी क्यों नहीं गाता हूँ, मैं भी गा सकता हूँ। तो बस एक मन में सवाल आया कि मैं बचपन से ताजिया सॉन्ग गाता हूँ और मैं घर में ताजिया सॉन्ग सुना हूँ अपने माँ-बाप से, अपने गाँव वाले से। तो सबसे प्रेरित होके मेरे अंदर एक ताजिया का सॉन्ग आया, मैं ताजिया का सॉन्ग गाया और वो सॉन्ग से आज बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। चलिए तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो गरीब घर के जो चैनल है उसको देख पा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा एक बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन है, जैसे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका नाम, तो चलिए आपका नाम वायरल हो ही रहा है, माही दीवाना जी हैं, तो आप कहाँ से रहने वाले हैं, थोड़ा सा अपना शॉर्टली एक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन जो है अपना।
देखिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो मैं एक अपने गाने में भी दे चुका हूँ, जो भी गाना बहुत वायरल हो रहा है। जो उस गाने का बोल ही है, मैं गाकर सुना देता हूँ कि जिला मधुबनी के थाना अरेर, चतरा नगरिया में घर बेजी है। जिला मधुबनी के थाना अरेर, चतरा नगरिया में घर बेजी। माही दीवाना नाम हो भैया, शौक से गायक बनलिया जी। जिला मधुबनी के थाना अरेर, चतरा नगरिया में घर बेजी है। माही दीवाना नाम हो भैया, शौक से गायक बनलिया जी है। शौक से गायक बनलिया जी। महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अगर आप मिथिलांचल से अगर आप हमें देख पा रहे होंगे, तो जो ये गाने का जो धुन लिया है उन्होंने काफ़ी एक सांस्कृतिक, और मैं बात करूँ एक पारंपरिक सॉन्ग है, उस चीज़ का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो सबसे पहले चलिए एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रही है, कौन से घर से, और आपने कहाँ तक का पढ़ाई आपने किया हुआ है? देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरे बचपन में, तो मेरी पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई है। मैं अपने ग्रामीण स्कूल से 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, बस। अच्छा, तो ग्रामीण स्कूल का नाम बताना चाहेंगे? इसलिए कि अभी जैसे जिस तरीके से आप वायरल हो रहे हैं, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि जो माही दीवाना है वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, और जैसे नाम आपने बताया कि थाना अरेरे में चतरा करके आपका घर है, तो जैसे आप प्रारंभिक शिक्षा जो जैसे आप 5 तक बता रहे हैं कि 5 तक मैंने पढ़ाई किया है, तो 5 तक जो पढ़ाई की आपने, स्कूल का नाम बताना चाहेंगे सर? हमारे स्कूल का नाम है राजकीर्त मध्य विद्यालय चतरा, अच्छा, जो हमारे गांव में ही है, और पूरा बचपन वहीं पे गुजारा है हमने, पोखर में नहा नहा के। क्या बात। और अक्सर देखते होंगे आप लोग भी कि जहाँ गांव में, अपने मिथिला में जहाँ भी स्कूल रहता है ग्रामीण, वहाँ पे एक पोखर मिलेगा और एक पीपल का पेड़ तो जरूर ही मिलेगा, ये सबको पता होगा, है कि नहीं? तो बस वही पेपर के पील पे पेड़ पे चढ़ते थे और पोखर में कूदकते थे, बस इतने तक पढ़ाई किया है। और जब थोड़ा होश संभाले तो फिर गरीबी ज़्यादा था, तो फिर परदेश आना पड़ गया कमाने के लिए, तो बहुत जल्दी हम लोग आ गए काम करने के लिए दिल्ली में। तो जैसे आपने बताया कि हम स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए हुए हैं, और देखिए सर, सबसे एक कहावत कहा गया है ना कि जब भी कोई भी कलाकार हो या किसी भी फील्ड का जो आदमी होता है, उसका जो जिज्ञासा होता है वो कहीं ना कहीं बचपन में दिख जाता है, और मुझे लगता है कि शायद कलाकार से बढ़ के और कलाकार से ज़्यादा कोई एंजॉय नहीं करता है, इसलिए कि जब तक कलाकार खुद नहीं एंजॉय करेगा तब तक दूसरे को एंजॉय नहीं करवा पाएगा। क्या ये मैं मेरी बात से सहमत है सर आप? जी, बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी गाने का बचपन से शौक है, और मैं बचपन से गाते आ रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं करीब 7-8 साल का था, तो मैं अपने गाँव में ताजिया का सॉन्ग गाता था। जैसे गाँव में लोग गाते हैं ताजिया का सॉन्ग झरनी पे, तो वैसे मैं गाता था। तो जितने हमारे भाई लोग हमसे बड़े लोग थे, जो परदेश से, दिल्ली से गए थे गाँव, तो वो लोग भी ताजिया का सॉन्ग गा रहे थे, तो उन लोगों से उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैं गा रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था। तो जो हमारे गाँव का जो मुखिया थे ना, उनके पापा जी, जो भी मुहर्रम से बहुत इंटरेस्ट है उनको, तो वो भी देखने के लिए आए थे। तो कुर्सी पे बैठे-बैठे देख रहे थे सबको। तो लेकिन जब मैं गा रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था, तो उसको देखते-देखते रहा नहीं गया, तो वो उठ के आया कुर्सी पे से और मुझे गोदी में उठा लिया, और मुझे गोदी में उठा के वो कूदने लगे। और मुझे उस समय में वो ₹100 दिए थे, और वो ₹100 मुझे लेके इतना खुशी मिला था, इतना खुशी मिला था कि लग रहा था कि आज मैं, लग रहा है कि कुछ अच्छा काम किया हूँ। अच्छा, तो सर मैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ये आपका लाइफ का जो शुरुआत हुआ वो कहीं न कहीं ताजिया से शुरू हुआ, और जिस तरीके से आपको वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि इनाम भी मिला वो, और तो आपने जो इनाम दिया था सर, मैं उनका नाम जानना चाहूँगा, इसलिए कि हो सकता है कि सर ये वीडियो उन तक भी पहुँचे, और वो भी जब देखेंगे तो कहीं न कहीं उनका एक जो ₹100 का जो इनाम था, हो सकता है उनके लिए एक बहुत छोटा अमाउंट होगा, लेकिन आपके लाइफ का वो बहुत सबसे बड़ा अमाउंट बन गया। तो उस चीज़ के लिए उनका नाम मैं जानना चाहूँगा, या तो फिर जिस गाँव के प्रधान हैं उस गाँव का, अगर हो सकता है कि आपको नाम याद हो या नहीं हो, तो मैं चाहूँगा उनका एक बार सिर्फ ज़िक्र, जो किस गाँव के मुखिया थे वो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल। उनका तो नाम मुझे नहीं पता है कि उनका नाम क्या है, लेकिन उनका जो लड़का है, जो हमारे ब्रह्मपुरा पंचायत के, हमारे ही गाँव के जो मुखिया बने हैं, और लगातार 3 बार वो जीते हैं मुखिया से। तो उन्हीं का पापा है, जो अजीत पासवान मुखिया जी है, उनका पापा। तो उनका नाम अब मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन सारे लोग उनको मलेट्री जी कहता है। शायद उनका नौकरी पहले मलेट्री में रहा होगा, इसलिए उनको सब मलेट्री जी कहता है।
चलिए सर, बहुत-बहुत आपका इस तरीके से देखिए सबसे जैसे कि आपने बताया और आपका जो गाने लाइन का शुरुआत हुआ, इसके बाद फिर आप जैसे बता रहे हैं कि गरीबी है, तो सर आप अपने घर में कितने भाई-बहन हैं आप? देखिए, मैं 8 भाई-बहन हूँ और 8 भाई-बहन में से सबसे छोटा मैं ही हूँ और अभी मैं ही कुँवारा अपने घर में हूँ और मम्मी-पापा हमेशा कहते रहते हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन मैं कहता हूँ जो मेरा सपना है, वो सपना से मुझे प्यार है और उस सपने से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं शादी-ब्याह नहीं करता हूँ, तो मेरे मम्मी-पापा हमेशा कहते रहते हैं, "हम लोग मर जाएँगे तब तू शादी करेगा।" लेकिन हम क्या करें, दिल में तो अफ़सोस होता है, लेकिन एक सपना है, एक तरफ मेरा सपना है, एक तरफ माँ-बाप है। तो कभी-कभी लगता है क्या करूँ, ना करूँ, तो कभी-कभी डिप्रेशन में भी चला जाता हूँ। अच्छा, तो माही दीवाना सबसे ज़्यादा किसको प्रेफ़र करते हैं, सपने को या फिर माँ-बाप के इमोशनल को? देखिए, वैसे तो मैं बहुत अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना? लेकिन माँ-बाप को भी मना लेता हूँ तो कहता है चल ठीक है, तेरा सपना है तो तू कर ले। क्योंकि हमारे माँ-बाप भी गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, कि गरीबी भी क्या चीज़ होती है। तो चाहता है कि चल हमारा लड़का का सपना है, उसको लगता है कि मैं गायक बन जाऊँगा, तो कहता है चल तू अपना सपना ही पूरा कर ले। तो कभी-कभी माँ-बाप कह देते हैं तो फिर अंदर से एक जुनून आ जाता है कि चलो अब काम करना है। तो यही होता है। तो चलिए और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे चलिए ठीक है, आपने गाँव में आपने गाना गाया, उसके बाद आपका सफ़र का शुरुआत हुआ, तो आपने स्टूडियो में आपने फर्स्ट टाइम गाना कब रिकॉर्ड किया? ये मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था करीब 2018 में। जो स्टूडियो का नाम मैं बता दूँ तो वहाँ एंगल म्यूज़िक से मैं रिकॉर्डिंग करवाया था। तो वो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे उस वहाँ से, तो फिर मैं वहाँ भी छोड़ दिया। फिर दूसरे जगह मैं गाया, लेकिन दूसरे जगह जब गाया तो मेरा गाना कुछ क्लिक किया। अच्छा, तो एंगल म्यूज़िक से जो आपने गाना गाया था, वो कौन-सी लैंग्वेज के लिए गाना था? वो मैं भोजपुरी गाया था पहले। अच्छा, भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी गाया था। तो मेरा सबसे पहला गाना वो भी मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए कि जब आप मने ताजिया में आप ₹100 इनाम पा सकते हैं, तो जब आपका पहला गाना मार्केट में आया होगा, जो आपका गाने का जो फ़ीलिंग रहा होगा फर्स्ट टाइम स्टूडियो में गाना, तो वो कौन-सा गाना है? सभी दर्शक हमारे ज़रूर मने इस चीज़ को जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, मेरा पहला गाना सैड सॉन्ग था जो बहुत ही अगर कोई सुनेगा तो उसके दिल पे लगेगा, जो भी हमारे भाई लोग बिल्कुल, हैं। मैं एक मुखड़ा सैड मैं चाहूँगा उस चीज़ को रखना चाहेंगे आप। ए जान तोरे पाजिना लुटाईनी तू हमके भुलाई दिहलू दोसर घर बसाई लिहलू ना। ऐसा करके मेरा गाना था। चलिए, जैसे कि आवाज़ से भी लग रहा है कि बहुत ही अच्छा और उसके बाद मैं अगर बात करना चाहूँगा कि जैसे आपका सबसे पहला गाना जो वायरल हुआ था, पहला गाना जैसे अभी तो फ़िलहाल है जो हमारे जितने भी दर्शक हैं अगर वो हम हमारे डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो गाना इनका अभी सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है और ताजिया का सबसे ज़्यादा प्यार दुलार आपको मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सर इस गाने का जो राइटिंग है, जिन्होंने राइट किया था उनका उनका नाम रखना चाहेंगे सर आप अभी? जी, बिल्कुल रखना चाहूँगा। अगर मैं इस गाने का राइटिंग का नाम बोलूँ तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा को दूँगा। क्योंकि जब मैं बचपन में था तो मम्मी-पापा के पास सोता था। जब ताजिया का समय आता था तो रात को सब 12 बजे 1 बजे तक गा-गा कर आते थे गाँव से और जब सोते थे तो बिस्तर पे भी वो लोग गाते थे। तो मैं फिर वहीं से सीखते आया ताजिया सॉन्ग। तो ये मेरे मम्मी-पापा से मैं सीखा हुआ ये मेरा गीत है। ये मेरा खुद का लिखा हुआ गीत नहीं है। मैं अपने मम्मी-पापा से सीखा हूँ ये अच्छा, गीत। तो इससे पहले ये गाने कहीं कैसेट में या फिर कहीं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे है गाने या फिर आपने फर्स्ट टाइम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने डाला है? फर्स्ट टाइम गाया। इससे पहले वो विजय बिहारी जो है वो भी ताज़ा सॉन्ग गाते हैं। लेकिन वो जो गाना गाए हैं ना वो यानी जहाँ से मैं शुरुआत किया हूँ उसके लास्ट से वो गाए हैं। और देखा जाए तो उनके जो गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ताजिया में वो विजय बिहारी जी का, जो मचिया बैठल दुल्हिन झाड़ी लामी के सिया। है उनका गाना है। तो ये गाना उसी से मिलता-जुलता है। तो पर वो गान ये जो हम गाना गाए हैं उसका दूसरा पार्ट में वो गाना आता है। शुरू से अगर देखा जाए तो पहले ये गाना आता है कि घोड़ा के लगामु धेने दादा करे रोदना, कहाँ जाइ अच्छा, तो छलो। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका ये ताजिया का गाना है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, उनको ये ताजिया का अर्थ क्या होता है? आप उस चीज़ को थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहेंगे सर? डिफाइन करना चाहूँगा कि ताजिया का अर्थ क्या है? देखिए ताजिया एक यानी यादगार है, किसी के यानी याद में मनाया जाता है। जो हमारे इमाम हुसैन थे, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, नाती थे, तो ये उनके ऊपर है जो जिनको छल से कटवा दिया गया, मरवा दिया गया, तो उनके ही याद में ये मुहर्रम का सॉन्ग बनाया जाता है। और वो यानी उर्दू का जो तारीख होता है ना 10वीं तारीख, उस तारीख के दिन पे ही रन लगाया जाता है, तो उन्हीं के ऊपर ये गाना है।
जब आप गाना सुनेंगे तो आपको थोड़ा ना थोड़ा समझ में आएगा कि ये किसी न किसी के ऊपर जंग के ऊपर है, जो जंग करने के लिए जाता है। लेकिन उसके पूरे परिवार कहता है कि बाबू मत जा तू जंग करने के लिए। लेकिन फिर भी अपने परिवार को बात को काट कर वो जंग करने के लिए जब चला जाता है, तो जो इनके दुश्मन होते हैं वो छल करके इनको, यानी जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो यानी जब सजदा करता है तो उसको छल से उसके गर्दन को कटवा दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे कि सर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो एक सिया करके एक आपके ही उसमें आते हैं, तो जो सिया करके है तो उन्होंने बताया था कि शायद आप जो इस पर्सन को आप इस तरीके से, या फिर एक, जैसे कि मैं बात बता दूं कि रामायण में जैसे कि विभीषण ने जिक्र किया है, और विभीषण जी जाते हैं वहाँ पे और रामायण में राम जी को बोलते हैं कि आप पहला जो बाण है वो रावण के अपना जो नाभि है वहाँ पे मारिए, तब जा करके वो मरेंगे। तो सेम जो सिया इस चीज़ में जिक्र किया गया है कि जो इमाम हुसैन जी थे, जो कि रब को मानने वाले थे, तो उनको जो मारने का जो साजिश किया गया, कहीं ना कहीं जो उसकी जानकारी जो है, जो अपना कुछ तो नाम है मेरे माइंड से भी मिस कर रहे हो उस चीज़, तो उनको जाकर के ये बताया कि नहीं, आप अगर इनको मारना चाहते हो तो आप इस तरीके से, क्या ये बात सही है सर? जी, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए, वो जो इमाम हुसैन थे ना, वो खुदा का बहुत सच्चा बंदा थे, बहुत ईमान वाले थे। वो एक सिर्फ़ खुदा पे मरते थे, और वो यानी किसी से भी नहीं मरते थे। तो जब वो, यानी सिया जो है ना, वो भी खुदा को ही मानने वाले हैं, वो भी। तो वो यहूदी लोग को बता दिया कि ये खुदा का नेक बंदा है, ये ऐसे नहीं मरेगा। जब ये खुदा पे ध्यान लगाएगा, जब ये नमाज़ पढ़ेगा, तो उसी समय में, तब जब इसको तुम मारोगे, तो ये मरेगा। तो सिया लोग हैं जो बता दिए उनको, यहूदी को, तो फिर वो समझ गए, तो जंग को विश्राम कर दिया, जंग को रोक दिया। जब नमाज़ का जब टाइम हुआ, तो जब वो हुसैन नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो जब वो पहले सजदा किए, तो उनको सजदे में सर को कलम कर दिया गया। तो उन्हीं के याद में आज मुहर्रम सारे लोग मिल के मनाया जाता है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ये गाना जो आपने गाया और आपका गाना वायरल भी है, तो इसमें चलिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उसका 2 लाइन आप जो है इस गाने का रखिएगा, और बाकी इसलिए कि देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, और अभी जिस तरीके से आप लगातार वायरल हो रहे हैं, इसलिए कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आपका पहला गाना आता है, उसके बाद दूसरा गाना आता है, उसके बाद तीसरा गाना आता है, और सब के सब वायरल जा रहे हैं। तो सबसे पहले चाहूँगा मैं इसका एक लाइन हो जाए, जो कि अपना इसका मुखड़ा जो है वो, जैसे आप अभी हम लोग ज़िक्र भी कर रहे थे। इस गाने का पहला लाइन है, हाय हाय हे घोड़ा के लगाम धेने दादा करई रो दाना, कहाँ हो जाई छलरी लहू सेने, हाय 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 हे छोरू छोरू या हो दादा घोड़ा के लगमुआ, हम हो जइबै रन कर बोलबे, हाय। हाय हाय घोड़ा के लगाम धेने दादा करई रो दाना, घोड़ा के लगाम धेने दादा करई रो दाना, कहाँ हो जाई छलरी लाहू से नेहा। ऐसी है। जैसे कि रोदना का शब्द मेरे अंदाज से रो रहे हैं उनके दादाजी, है ना? कि घोड़ा का लगाम लगा। चलिए मैं चाहूँगा कि सर जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर अभी अभी तक उन्होंने गाने को नहीं सुना है, तो आप जा कर के गरीब घर से ही इनका ये गाना रिलीज़ हुआ है, तो आप जा कर के वहाँ पे जा कर के देखें। और सबसे मैं चाहूँगा सर, जो आपका ये जो गाना रिकॉर्ड हुआ है, वो कौन से स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ था? इसलिए कि गाना का तो बोल और प्लस साथ में उसका जो म्यूज़िक है, और सबसे बड़ा उसका जो मिक्सिंग है, वो मिक्सिंग भी बहुत बढ़िया है। तो ये उस स्टूडियो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये गाना रिकॉर्ड मैं कराया हूँ दिल्ली में महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ हमारे रोशन जी, नाम सुने ही होंगे शायद, जो हमारे गरीब घर पे जितने भी हमारे व्यू आते हैं, हमारे भाई लोग आते हैं, वो सुने होंगे रोशन कुमार। उनका भी बहुत सारा गाना है, जो बहुत वायरल है। तो हमारे वही गाना रिकॉर्ड किए हैं, वही मिक्सिंग किए हैं, वही म्यूज़िक बनाए हैं। तो बहुत सारा प्यार उनको मैं धन्यवाद दिल से करना चाहता हूँ, रोशन जी को, जो हमारे गाने को इतने अच्छे से बनाए हैं। तो महिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में है, जो वहीं पे हम लोग करवाए हैं, वहीं पे करवाए हैं रिकॉर्डिंग। तो चलिए बाकी हमारे जो गरीब घर के व्यूवर्स हैं और जो आपके गाने को इतने सारे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा 2-4 लाइन? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही अपने छोटे भाई को प्यार दुलार देते रहिए, और खूब सारा गाना सुनिए, और खूब गाने को शेयर करिए। और अभी ताजिया कम चल रहा है, तो खूब गाने को डीजे पे बजाइए, और अपने अपने मगन में रहिए, और एकदम सुनिए, भाई को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। और क्या।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बेशकीमती समय निकाला उस चीज़ के लिए। और जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म गरीब घर के व्यूवर्स हैं, सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हम आपको कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।